द मिडिल टर्म इज 2 बाइट। तो हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, माइनर टर्म, मिडिल टर्म एंड मेजर टर्म। ये मैंने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है, फिर भी अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं दोबारा से इसको आपको समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 31। इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेजेस, आईसीटी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, आईसीटी के क्वेश्चंस, ठीक है। सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज के कंपैरिजन में प्राइमरी स्टोरेज क्या है, ठीक है। स्लोअर, क्या वो स्लो है, ज्यादा एक्सपेंसिव है पर यूनिट ऑफ स्टोरेज से और परसिस्टेंस से, फास्टर है या लेस एक्सपेंसिव है, फास्टर है मोर एक्सपेंसिव पर यूनिट है, फास्टर है बस लेस एक्सपेंसिव पर यूनिट ऑफ स्टोरेज एंड नॉट परसिस्टेंट। मतलब यहाँ पर बात हो रही है प्राइमरी स्टोरेज की, ठीक है। कंप्यूटर के प्राइमरी स्टोरेज की बात हो रही है कि अगर मैं उसका कंपैरिजन सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज से करूं तो इनमें से राइट आंसर क्या होगा। पहले राइट आंसर समझ लेते हैं। राइट आंसर होगा कि वो फास्टर है, मोर एक्सपेंसिव भी हो जाएगी पर यूनिट ऑफ स्टोरेज एंड नॉट परसिस्टेंट है, ठीक है। समझते हैं कैसे है ये कारण, नॉट परसिस्टेंट क्यों कहा गया। मतलब भाई एक जगह पर नहीं ना, स्थिर नहीं है, अस्थिर है। नॉट परसिस्टेंट का मतलब ये है, तो आंसर इसका नंबर 3 है। बट क्यों है वो समझना है। प्राइमरी स्टोरेज और कंप्यूटर, ये सेकेंडरी स्टोरेज, इसमें सबसे बड़ा डिफरेंस ये है, ये जरूर आप लोग समझ लीजिए, ये आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। प्राइमरी जो होता है स्टोरेज, वो ज्यादातर कनेक्टेड होता है कंप्यूटर के प्रोसेसर से, प्रोसेसर, ठीक है, कनेक्टेड होता है। और इससे क्या होता है, इससे रैपिड डाटा रिट्रीवल की स्पीड जो है बढ़ जाती है, कि मुझे फटाफट डाटा देखना है, एंटर करना है, सारे रिकॉर्ड पे काम करना है, तो ये सारी चीजें जो है ये फास्ट हो जाती है, ठीक है, रिट्रीवल स्पीड हो जाती है। बट अगर मैं सेकेंडरी डाटा की बात करूँ, सेकेंडरी कंप्यूटर स्टोरेज की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, ये लॉन्ग टर्म स्टोरेज की बात करते हैं। जब हमें लॉन्ग टर्म के लिए कोई काम करना है, कुछ स्टोर करना है, तो हम सेकेंडरी जो डाटा स्टोरेज होता है उस पर ट्रस्ट करते हैं। ये भले ही स्लो होता है एक्सेस के लिए, स्लोअर रहता है एक्सेस के लिए, बट ये परसिस्टेंट है, ठीक है, स्थिर है, इसीलिए हम सेकेंडरी स्टोरेज का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आईसीटी के क्वेश्चंस अब वैसे सिंपल नहीं आते, वैसे तो अब नेट एग्जामिनेशन में कोई भी चीज सिंपल आती ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आप नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी में फर्क समझ में आ गया। प्राइमरी जो है फास्ट है, सुपर फास्ट है, कंप्यूटर के लिए अच्छी है, स्पीड में रिजल्ट देती है, लेकिन ये परसिस्टेंट नहीं है, नॉन परसिस्टेंट है, ठीक है, अस्थिर है। बट अगर सेकेंडरी की बात की जाए, लॉन्ग टर्म यूज होता है और वो परसिस्टेंट है, आपका स्थिर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 32. A security system records video footage 1 minutes of video require 180 megabyte of storage. अब ये क्वेश्चंस पहले आते थे मेगाबाइट, ठीक है, और बिट्स, बाइट, मेगाबाइट, वो सब सिंपल आते थे। बट इस बार देखो क्वेश्चन कैसे आपको न्यूमेरिक वे में दिया गया है। अ सिक्योरिटी सिस्टम रिकॉर्ड वीडियो फुटेज 1 minute of video requires 180 megabytes of storage. The recording system can store several hours of video footage. How much storage should be would be needed for 2 hours of video footage? जब मुझे पता है कि 1K का मतलब हो गया 1024 बिट्स, ठीक है। हम लोग हमेशा इस तरह से नापते हैं बिट्स और बाइट्स को। तो 1 किलो बाइट का मतलब हो गया 1024 बाइट्स यहाँ पर। तो अब हमें फटाफट से सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं, सिंपल वे में करेंगे, कोई वो नहीं है जल्दबाजी, ऐसी नहीं है कि हम गलत कर बैठे सब। लेट्स डिस्कस, फटाफट से फास्ट मूवमेंट में करते हैं। 1 मिनट का वीडियो है, ठीक है, 1 मिनट का वीडियो है और 180 मेगाबाइट्स का है, ठीक है, एमबी है, क्लियर। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं ये करूं कि स्टोरेज कितना, 1 घंटे का टाइम चाहिए, ठीक है, 1 आवर ऑफ वीडियो के लिए क्या चाहिए आपको, हमें चाहिए 180 MB, ठीक है, MB बाय मिनट, जितने मिनट्स हमें उसे डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करेंगे 60 मिनट से, क्योंकि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60। अब जब मैं इसे सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आएगा 10,800 मेगाबाइट्स MB, ठीक है। ये हमें समझ में आया कि स्टोरेज जो है 1 घंटे में कितने मेगाबाइट को स्टोर कर सकता है, तो 10,800 मेगाबाइट्स को। अब हम मेगाबाइट को जीगाबाइट में कन्वर्ट करेंगे, इसको एमबी को कन्वर्ट करेंगे जीगाबाइट में, जीबी में। कैसे करेंगे, 10,800 है,
तो हमारा जो बिट्स है 1024 का, उससे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 10.55। ये कैलकुलेशन आप जरूर अपने हाथ से कीजिएगा, ठीक है। तो अब 2 आवर्स का वीडियो कैसे पता चलेगा? ये हमारे पास 1 आवर का आ गया, तो 2 आवर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो 2 आवर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर लगभग आएगा 21.1 GB, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले आपने क्या किया है, पहले 1 मिनट की वीडियो में कितना मेगाबाइट्स था वो चेक किया, फिर 1 घंटे में कितने मिनट्स थे वो चेक किया। अब मुझे स्टोरेज कितना चाहिए 1 घंटे के लिए? अगर 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं तो पहले मैं सारा जितना भी ये फाइल है उसका साइज निकालूंगी, तो 180 मेगाबाइट्स में यानी कि 10,800 मेगाबाइट्स आएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। यस, if P8 represent the number P in base -8, then 144 8 plus 175 8। ये क्वेश्चंस भी अब पूरे चेंज हो गए हैं, नया क्वेश्चन नया पैटर्न। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा टफ है, लेकिन जब आप इसे करोगे ना तो ये बहुत मजेदार है। बहुत सिंपल तरीके से करना है। 144 और नीचे 8, चलो कलर चेंज कर देते हैं पहले ना, ठीक है। 144 और 8 दिया है नीचे। अब ये जो पावर है इसका मैं क्या करूं, मतलब ये पावर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 3 डिजिट है ना, तो ये पता क्या होता है, ये इस तरह से चलता है। ये 8 की ये इसकी पावर है 8, लेकिन ये 0 है, इसके पास कुछ नहीं है। अब इसके पास एक पावर मिल गई, इसे 1 मिल गया। अब यहाँ पे इसको 2 जगह मिल गई, तो प्लेस मिल रहा है इसको, ठीक है। तो मैं इसे लिखूंगी कैसे? प्लेस तो मिल गया, समझ में आया है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 जिसको 2 प्लेस मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ? नेक्स्ट है आपका 4, ठीक है। अब ये नेक्स्ट नंबर है 4। 4 को कितना मल्टीप्लाई, कितना प्लेस मिला था? यहाँ पर 1 मिला था। ऐसे प्लस करके नेक्स्ट नंबर क्या है 4। 4 को फिर मैंने मल्टीप्लाई किया 8 से, पर इसके पास मिला हुआ है 0। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 8 8 64 प्लस नेक्स्ट आया 32 प्लस नेक्स्ट आया यहाँ पर सिंपल, यहाँ पर बट 8 का पावर मुझे 0 मिल गया है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इसकी पावर है 0। तो 8 से कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हुआ, सिंपल 4 आ गया। अब मैंने इन्हें ऐड किया तो मेरे पास मिलता है 100। अब जो मेरे पास 8 है उसकी पावर को मुझे चेंज कर देना है, ठीक है। अब मैं बेस पावर रखूंगी इसकी, और बेस पावर क्या कितना कर दूंगी मैं? इसकी पावर कर दूंगी 10, और जो दूसरा नंबर आएगा 175 उसकी भी कर दूंगी मैं नीचे बेस पावर 10। अब इसको भी हम सिंपल वैसे कर लेते हैं। यहाँ 8 की पावर है 0, यहाँ 8 की पावर है 1, और यहाँ 8 की पावर है 2। लेट्स स्टार्ट, सेम वही मेथड है। 1 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 8 जिसकी पावर है 2, प्लस किया नेक्स्ट है 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 8 जिसकी पावर है 1, और उसके बाद फिर प्लस 5 को मल्टीप्लाई किया 8 यानी 0 जिसकी पावर 0 है, तो उसी पावर से हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं। अब यहाँ पर आया 64, यहाँ पर आया 56, और यहाँ पे आया 5, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो मुझे मिला 125, पावर आई 10। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो मेरे को मिला 225 10, ये मिल गया इन दोनों को ऐड करके, यानी कि यहाँ पे मुझे जो करना था ऐड मैंने कर दिया तो मुझे ये मिल गया। अब क्या कह रहा है कि P8 रिप्रेजेंट द नंबर P इन बेस, देन इसका दोनों का ऐड करके पावर के साथ कितना आंसर हुआ। तो मैंने अभी ये जो पहले मुझे पावर मिली थी 8 8, उसको ऐड करके देखा तो मेरे पास एक कॉमन पावर मेरे को मिल गई 225 10। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। कन्वर्ट करके मुझे नेक्स्ट जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? अब मेरे पास है 225, पहले इसको सबको इरेज कर लेते हैं। इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक मैंने कैसे पहुंचाया है नंबर्स को, क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब यहाँ पर पहले कर देते हैं इन सबको इरेज, यस, थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, ओके। तो मेरे पास था 225 बचा था जिसे मैंने 10 पावर दे दिया था, 10 एक कॉमन पावर कर दिया था। तो एक तरफ है मेरे पास 225 10। अगर मैं अब इसको ध्यान से देखूं तो मेरे पास अब इसकी पावर के मुकाबले नंबर आ जाता है 341। अब आप बोलेंगे ये कैसे आया? तो ये 10 है, जिस तरह से किया था 2 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 की पावर 1। इसी तरह से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास 341 और नीचे पावर आ जाएगी 8, नॉट 10 बट 8, ठीक है। तो हमने देखा कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, ये वाले नंबर को सॉल्व करके, तो मेरे पास ये नंबर आ जाता है। क्लियर हुआ? क्योंकि यहाँ पे कॉमन एक पावर ली थी ना 10, तो उसको जब मैंने वापस सॉल्व किया तो मेरे पास नेचुरल नंबर आया 341, और यहाँ पर ये ऑप्शन है बी। ये क्वेश्चन जितना आसान दिख रहा था उतना आसान था नहीं, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में हम इसके फर्दर क्वेश्चंस करेंगे और इस पेपर को जल्दी खत्म करके फिर आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाले हैं? ओके, हाँ आईसीटी आएगा, तो मैं मिलूंगी आपके साथ जल्दी ही नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा।